सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। भद्रकाल की समाप्ति के बाद हुआ होलिका दहन। रंग गुलाल में सराबोर नजर आए लोग, सुरक्षा की रही चाक चौबंद व्यवस्था। बायोवेस्ट के माध्यम से शहर का युवा बना रहा विभिन्न कलाकृति, कल्पनाशीलता और हाथ की कलाकारी का बेजोड़ नमूना कर रहा पेश। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया मान, ईरान में जीता गोल्ड, अतिरिक्त कलेक्टर ने किया प्रोत्साहित। और कवियों के संग मनाए होली की खुशी, अपने ही अंदाज में होली की हो रही जुगलबंदी। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया, जहां लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना कर होलिका का दहन किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। भारत धार्मिक प्रधान देश है, यही वजह है कि यहाँ हर त्योहार को लोग खुशियों और उमंग के साथ मनाते हैं। रंगों का त्योहार होली भी भारत देश में उमंग और उल्लास के साथ मनाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो वहीं होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन का भी विशेष महत्व है। पुरातन काल से चली आ रही इस परंपरा का आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निर्वाह किया जाता है। जगह जगह होलिका दहन कर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालांकि होलिका दहन की शुरुआत बसंत पंचमी को डांग करने के साथ ही शुरू होती है, जिसके बाद फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के एक दिन पहले होलिका का दहन किया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिलासपुर में अनेक स्थानों पर होलिका दहन किया गया। बसंत पंचमी से शुरू हुई होलिका दहन की तैयारी को विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। होलिका दहन का अपना एक अलग ही महत्व है। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान के सिवाय किसी और अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। होली भारत का एक अत्यंत प्राचीन पर्व है, जो होली, होलिका या होलाका नाम से मनाया जाता है। बसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे बसंत उत्सव और काम महोत्सव भी कहा जाता है। इसी कड़ी में देश भर के साथ बिलासपुर में भी होली उत्सव की धूम देखी गई। रंग और गुलाल से सरोबार, एक और दूसरे को होली के रंग में लोग रंगते हुए नजर आए। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है, जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहे जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों, जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल भाजा कर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता रहता है। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है। होली का त्यौहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। लिहाजा शुक्रवार को सुबह से ही बिलासपुर में भी होली की खुशियों में लोग डूबे नजर आए।
लोग होली की बधाई देने के साथ, लिहाजा शुक्रवार को भी सुबह से ही बिलासपुर में होली की खुशियों में लोग डूबे नजर आए। लोग होली की बधाई देने के साथ एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते नजर आए। हालांकि होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए थे। जाहिर तौर पर भारत में जिस तरह से धार्मिक आयोजनों को एकजुटता के साथ मनाने की परंपरा है, वह निश्चित तौर पर भारत में त्योहारों की खुशियों को दोगुना करता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त जरूर बदला, लेकिन तेलिनसती गांव का दस्तूर नहीं बदला। धमतरी से करीब 3 किलोमीटर दूर इस गांव में आज भी बिना होलिका दहन के फागुन का त्यौहार मनाया जाता है। गांव वालों की मान्यता है कि आग जलाने से उनके ऊपर आफत आ सकती है, जबकि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को युवा वर्ग भी अंधविश्वास के बजाय आस्था से जोड़कर देखता है और इसे और संजोए रखने की बात कहता है। धमतरी से सरहद के करीब तालाब के किनारे मौजूद इस मंदिर के इतिहास में ही गांव के अनोखे दस्तूर की दास्तां छिपा है कि आखिर क्यों तेलिनसती नाम की इस गांव में न होली जलाई जाती है और न ही दशहरे में रावण का दहन किया जाता है। वैसे इन त्योहारों की खुशियां और उमंग यहाँ छोटे से लेकर हर बड़े बूढ़ों में बरोबर नजर आती है, लेकिन इन दोनों मौकों पर गांव में आग नहीं जलती। अगर ये सब होता भी है तो सरहद के बाहर। इसे आज तक किसी ने इस दस्तूर के बाहर जाने की कोशिश नहीं की है। कहते हैं कि जरूरत करने पर गांव में आफत आ जाती है। गांव वालों की मानी तो सदियों पहले इस गांव में एक महिला अपने पति की चिता में सती हुई थी, तब से ये परंपरा अब तक चली आ रही है। चूँकि वो बहुत होकर से प्रेम करे तो अब मैं पहला पति स्वीकार कर ले रहे हूँ, तो अब ये दुनिया में अब मैं कोई पति के लायक कोई सोचे भी नहीं हूँ। तो ऐसे अपन अंतरात्मा में जान के वह ये जो मंदिर जो बैठे हैं, नीम और अमली के जो पेड़ है, सती माता के प्रतीकात्मक जो चीता में जलते हुए जो यहाँ पे मंदिर है, यही जगह में वहाँ लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके सती हो है। और सती होए के बाद वो एक संदेश दी कि आज के बाद से ऐसा टाइप से घटना ये क्षेत्र में मत होए, और ये गांव में कोई आदमी ख़त्म हो जाही तो दाह संस्कार मत होए, होलिका दहन मत होए, रावण के पुतला दहन मत होए। ये सब पुराना सियान मन है ऐसे बोले हैं, माता कही के कहे है तेल हमन अभी तक के परंपरागत और मानत आवत हन। और ये जो स्थान में महिला मन नहीं चढ़े, वो एक कारण है कि माता जो है कुंवारी रही, शादी होकर नहीं हो रही से, लेकिन प्रेमवश वो इतना चाहे कि वो पति स्वीकार अपन अंतात्मा कर ले रही से, तो बोले है कि अब कुंवारी लड़का मन आ सकते जा सकते, लेकिन विवाहित महिला यहाँ पर प्रवेश नहीं करे, ऐसे कुछ सूचित करे गए हैं। तो वही परंपरा आज भी चले आते। वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस मान्यता पर आज की पीढ़ी भी यकीन रखती है और वे इसे आस्था से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने की वकालत करते हैं। ये काहे माता के क्वालिटी है और पूर्वज मन से चले आते कि हाँ ना होलिका दहन हो ना चीता वगैरह नहीं जले। होलिका में सिर्फ रंग गुलाल के खेले जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ, अब यहाँ चीता नहीं जले, हम आन गाँव लेके जलाथन, जिससे कोई दाह संस्कार होते तो है ना। रावण वगैरह वध नहीं हुए, रामलीला जरूर खेलथन, फिर रावण के वध नहीं करन। हाँ, मन करथन। ये माता के कहानी है कि सतीत्व कहानी है माता के। हाँ, बताते सियान मन हाँ कि ये सात भाई के एक बहन रही से जो माता पे सती हो है। हाँ, अब हम जानबे नहीं करन, हमारे पूर्वज मन गलोक नहीं जाने, बताते थे ये 16वीं सदी या एक बात बताते हैं। बहरहाल तेलिनसती गांव का ये अनोखा दस्तूर अब इसकी पहचान बन चुका है, जहां के लोग सदियों से अपने तीज त्योहार अपने तरीके से मनाते हैं, जो दीगर गांवों से अलहदा और निराला होता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम के वेल्डर और कलाकार प्रदीप विश्वकर्मा ने अनुपयोगी प्लास्टिक के बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स के कैन से छत्तीसगढ़ और शहर के 8 जोन क्षेत्र की झांकी प्रस्तुत कर प्लास्टिक के कचरे से निदान और इसके उपयोग को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उनकी कल्पना शक्ति और हाथ की कलाकारी का बेजोड़ नमूना आज पूरा शहर देख रहा है। आप खुद देखिए, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है जिसमें बिलासपुर समेत सभी जिलों को अलग अलग कलर के बोतलों और उसकी पेंदी और अनुपयोगी कोल्ड ड्रिंक के कैन से ये जिले बनाए गए हैं। वहीं ये दूसरा नक्शा शहर के 8 जोन क्षेत्र का है जिसके बीचों बीच जीवनदायिनी मां अर्पा का दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा प्रदीप ने लोहे और वाहनों के अनुपयोगी गियर के गोल चक्र से मयूर, तितली और अनुपयोगी टायरों से सोफा, टेबल, कुर्सी, कुएं, कप आदि कलाकृति का निर्माण किया है जो शहर के उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। विडंबना ये है कि यह कलाकार विगत 27 से 28 सालों से निगम में वेल्डर के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं और समय समय पर नगर निगम के लिए कलाकृतियां भी कर रहे हैं, परंतु आज तक उन्हें बतौर इनाम, शील्ड या तो कोई भी पुरस्कार तो दूर कठवा का टुकड़ा भी नहीं दिला है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा है जो पुराने सीसी और बॉटल का जो फेंकाया हुआ रहता है, जो वेस्ट में चला जाता है, उसका ये नक्शा बना हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ का। और बहुत जगह मैंने बनाया है। विकास भवन में भी जोन 8 तक का बनाया है, 1 से लेके 8 तक का जोन, और कंपनी गार्डन के लिए भी बनाया है, रीवा रिव के लिए भी बनाया है, विलासा ताल के लिए भी बनाया है। वैसे मैं बहुत सारा चीज़ बनाता ही रहता हूँ वक्त वक्त में। ये सभी चीज़ें काल्पनिक बनता है, जो कबाड़ का फेंकाया हुआ चीज़ से ये सभी चीज़ बनता है। ये स्वच्छता रहे, जो कबाड़ में जो चीज़ फेंकाता है वो किसी काम के योग बने, जिससे लोग इससे भी पैसा कमाया जा सकता है, बेरोजगारी दूर हो सकता है। जो चीज़ें कबाड़ का है उससे बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाया जा सकता है। और ये तो बहुत कुछ मैं बना सकता हूँ। ये सभी चीज़ें काल्पनिक है। मन में मेरे काल्पनिक बहुत सारे रहते हैं, जो चीज़ बनना चाहे वो मेरे से बन जाता है। रंगों का त्योहार होली को हर कोई खुशी और उमंग के साथ मनाता है। ऐसे में होली के दिन पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जिसे देखते हुए नगर निगम के द्वारा होली के दिन सुबह और शाम के वक्त 1-1 घंटे पानी की अतिरिक्त सप्लाई की जाएगी। इससे पानी की जो अतिरिक्त आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जा सकेगा। फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला रंगों का त्यौहार होली की खुशियां हर ओर देखने में आने लगी हैं। हालांकि होली शुक्रवार को धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले होली की धूम हर ओर नज़र आने लगी है। बाज़ार जहां पूरी तरह से रंग के साथ होली के लिए सज गए हैं, तो वहीं शासकीय स्तर पर भी होली को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी कड़ी में होली के दिन हर कोई रंग और गुलाल से सराबोर रहता है। ऐसे में नगर निगम जल विभाग के द्वारा होली के दिन पानी की समस्या को दूर करने के लिए पानी की 2 घंटे अतिरिक्त सप्लाई की जाएगी। सुबह 1 घंटे और शाम के वक्त 1 घंटे पानी अधिक सप्लाई होगी, जिससे पानी की कमी होली के दिन लोगों को न हो, क्योंकि रंग खेलने के बाद पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में नियमित पानी की सप्लाई से कई लोगों को पानी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा हर साल अतिरिक्त पानी की सप्लाई होने से पानी की जो कमी है वो दूर हो सकेगी। नगर निगम ने इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में पानी के टैंकर्स भी भेजे जाएंगे, ताकि होली के खुशियों में किसी प्रकार की दिक्कत बिलासपुर वासियों को न हो। गौरतलब है कि हर वर्ष नगर निगम के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए इस वर्ष भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मेयर और सभापति तय होने के बाद 14 MIC सदस्यों के लिए जोर
आजमाइश का दौर अभी चल रहा है। चूंकि निगम में 3 विधानसभा के क्षेत्र शामिल है, इसलिए सब अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। क्योंकि होली का पर्व है, ऐसे में अब ऐसा माना जा रहा है कि होली के बाद ही MIC का गठन किया जाएगा। इस बार 14 सदस्य मेयर इन काउंसलिंग में होंगे, जो शहर विकास को गति देने में अपनी भूमिका निभाएंगी। हालांकि इन काउंसलिंग में स्थान पाने के लिए पार्षदों ने अपनी अपनी बातें अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रख दी है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि बिल्हा से 2, तखतपुर से 1, बेलतरा से 3 और बाकी बिलासपुर विधानसभा से इन काउंसलिंग में सदस्य शामिल होंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी ने ईरान के तेहरान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करके भारत का मान बढ़ाया है। गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले गुरुवार को उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर शिव बनर्जी से मुलाकात की, जहां उन्होंने संजू देवी को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया से चर्चा के दौरान संजू देवी ने अपने परिवार, कोच और सरकार का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। उन्होंने सरकार द्वारा लड़कियों के लिए शुरू की गई खेल एकेडमी की भी सराहना की, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रशिक्षित होने और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। कामना की कि मैं और आगे बढ़ती रहूं और अपने स्टेट और अपने देश का नाम ऊंचा करूं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट किया? प्रशासन ने बहुत सपोर्ट किया कि सबसे पहले तो उन्होंने गर्ल्स के लिए जो कबड्डी जो बहुत कम खेलते हैं, पर उनके लिए बहुत सपोर्ट किया कि गर्ल्स एकेडमी खुला यहाँ बिलासपुर में। वहाँ पर छत्तीसगढ़ के हर एक गांव से, हर एक जगह से प्लेयर आए और यहाँ पर अपना जो उनका हुनर है, जो उनका अनुभव है, वो यहाँ साझा किए। और मैं उनको कहना चाहती हूँ कि और मेहनत करें और आगे बढ़े, कि मतलब छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन करें। खेल अधिकतर आप देखेंगे बहुत गरीब तबके के लोग का खेल माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गरीब तबके का खेल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक और कौशल और ताकत की ज़रूरत पड़ती है। उन बच्चों को ही तराश करके यहाँ अपने खेलो इंडिया खेलो प्रशिक्षण गृह में उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और उनको तराश करके उनको प्रॉपर जिम की ट्रेनिंग, टेक्निक की तरह उनको पारंगत किया जाता है। तो आज उसी का परिणाम है कि आज माननीय केंद्र सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की जो खेल की योजना है, तो हम जरूर अपने स्तर पे मदद करते हुए सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे एकेडमी और भी छत्तीसगढ़ में खोलें, ताकि उनको स्पेशल डाइट और स्पेशल NIS उसकी ट्रेनिंग मिल सके, ताकि बच्चे और आगे बढ़ें, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। फिलहाल 2 साल पहले एकेडमी जब खुला छत्तीसगढ़ शासन का भातरा स्टेडियम में आवासीय बालिका के रूप में, तो जिसमें हम ये बच्ची को हुनर बनने से पहले भी 100 बार ट्रेनिंग दे चुका था कॉलेज के मैचेस में और जूनियर नेशनल मैच में। तो उसको खेल को देखकर मैंने उसको फिर क्या है इनके जो कोच साहब थे उनसे मैं बात किया कि भाई बच्ची अगर उसको सुविधाएं मिलेंगी तो और बहुत आगे बढ़ सकती है। तो उनको ने बोला कि मैं नहीं, मैं खुद चाहता हूँ मेरी बच्ची आगे बढ़े। तो फिर वहाँ पर मैं 2021-22 में ये हमारे पास एकेडमी में प्रवेश लेने के बाद इसका टैलेंट जो था वो तो ऑलरेडी था ही पहले से, बट उसमें उसको कुछ कमियाँ जो थी जिसको मैंने स्पेशली उसको ट्रेन किया और देखते साथ में समझ गया था कि एक बच्ची एक कोच के नज़र में होता नहीं है कि मतलब बच्चे को देखने के बाद समझ में आ जाता है कि कौन बच्ची उस लेवल तक जा सकती है। तो देखते साथ समझ में आ चुका था मेरे को, क्योंकि मैंने ट्रेन भी किया था। बहुत मेहनती बच्ची है, बहुत सुशील बच्ची है
बहुत ईमानदार बच्चे हैं मेहनत के प्रति, तो उसका योग्यता, उसकी मेहनत और कुछ प्रेरणाएं मेरी और बाकी ऊपर वाले मालिक का आशीर्वाद से वो उस लेवल तक पहुंची है और मेडल जीत के लाई है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ से पहली बच्ची है जो इंटरनेशनल मैच खेल रही है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सौभाग्य की बात है। होली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। सनीचरी बाजार में नगाड़ों की खरीदारी जोरों पर है। यहाँ लोग परंपरागत नगाड़े खरीदने के लिए भारी भरकम मात्रा में आ रहे हैं, जिससे बाजार में भारी भीड़ भी देखी जा रही है। होली के मौके पर बाजार में नगाड़ा बेचने वाले ज़्यादातर लोग खैरागढ़ से आए हैं, जो पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं। नगाड़ों की कीमत 150 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक रही, जो उनके आकार, गुणवत्ता और ध्वनि के आधार पर तय की गई थी। आधुनिकता के इस दौर में भी लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के प्रति आकर्षित हैं। होली के अवसर पर नगाड़ों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि गांव और कस्बों में अब भी होली के अवसर पर नगाड़े बजाने की परंपरा जीवित है। बड़े बुजुर्ग और युवा मिलकर इन नगाड़ों पर थाप लगाते हैं, जिससे पूरे माहौल में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। नगाड़ा विक्रेता हेमचंद्र ने बताया कि वह पिछले 40 सालों से यह काम कर रहा है। उनका कहना है कि पहले लोग होली के खरीद लेते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोग होली के एक दिन पहले ही खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि व्यापार ठीक चल रहा है और इससे उनका गुजारा हो जाता है। वे दीपावली के बाद से नगाड़ों का बनाना शुरू कर देते हैं और होली 10-15 दिन पहले नगाड़े खरीद में उन्हें बेचते हैं। इसके बाद साल भर वे खेती और मजदूरी में लग जाते हैं। व्यापार तो ठीक है भैया, अभी भी चलत है। अब हम मतलब 40-45 साल हो गए ना बेचत नगाड़ा, लेकिन अभी भी ना ठीक चलत है। तो पहले 40 साल, आज से 10 साल 20 साल पहले लोग ज़्यादा खरीदते थे कि अब ज़्यादा खरीदे? अभी भी खरीदा थे। अब पिछले बार कहा है पहले से ले जा, अभी ना जिन दिन त्योहार होते ना वही दिन, अभी ना होली जलते ना वही दिन लेके, हाँ वही दिन 2 दिन के त्योहार मानते और वही दिन खरीदी फूल रहते। अब कहा है आदमी समय नहीं मिला थे, बाजा बजा के समय नहीं मिला, एक दिन मानो त्योहार या 2 दिन मानो, ऐसे हो गए। कितनी आमदनी कितनी हो जाती है एक साल, मतलब जो ये होली का बाजा बेच के? क्या अब आमदनी का रोजी रोटी निकल रहे थे भैया, गुजर बसर? हाँ चल रहे थे। सरकार नगाड़ा अपन दीपावली से चालू रहते पूरा अभी तक 4-5 महीना बनाते हैं। इस साल बाजार पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर है। उन्होंने बताया कि पहले नगाड़े आसानी से बिक जाते थे, लेकिन अब इस बार थोड़ा मंदी रही। सभी वही चला थे और महंगाई होते फिर सस्ता नहीं हो। हम लोग लाते हैं 40-50 जोड़ी। हाँ बात शादी बाजा बिकने के लिए आते हैं ना, और 2 महीना तक और चलता है हमारा बाजा शादी वाला। यहीं रहते हैं। यहीं खाना, यहीं रहना, यहीं रहते। वही रोजी मजूरी मिल जाता है, उतना नहीं मिलता, पेट चलता है बस। पहले सही धंधा भी नहीं है ना, बहुत कम होते जाते। नाम बताओ। मेरे को नगाड़ा बेचते 17-18 साल हो गए। और ये दुकान कब से है? दुकान 17-18 साल से है। कैसा बाजार है इस बार का? बाजार ठीक है, पिछले साल से थोड़ा सा डाउन लग रहा है। तो पता नहीं है, कल के बाद होगा जो भी, क्या कमी हुआ कि क्या हुआ वो उम्मीद तो भी है भैया, क्योंकि इस बार अभी नगाड़ा का दुकान यहाँ कम आया है और पिछले साल दुकान ज़्यादा आया था। उस हिसाब से ना मार्केट में। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं बोरे खुर्सुल से आया। अच्छा, तो कितना नगाड़ा लेके आए थे? मैं एक गाड़ी लाया था, बड़ा गाड़ी में। साल भर नहीं बनाते, नवंबर से शुरू करते, नवंबर दिसंबर से 2-3 महीना तक बनाते हैं। कितना बनाते हैं? सनीचरी बाजार में गुरुवार को नगाड़ों की खरीदारी चरम पर रही। पारंपरिक नगाड़े आज भी होली की सांस्कृतिक धरोहर बने हुए हैं। हालांकि बिक्री के पैटर्न में बदलाव जरूर आया है। नगाड़ों की यह गूंज न केवल होली के उत्साह को बढ़ा रही है, बल्कि पारंपरिक विरासत को भी संजोए हुए है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
व्यवस्था बनाने के लिए जिन प्रतिनिधियों के चुनाव किए गए हैं वे जीतने के बाद में शपथ और जश्न में मस्त हैं। इधर शहर से लगे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगपुरा में जल संकट की स्थिति है। जी हां, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये बच्ची साइकिल में अपने परिवार की प्यास बुझाने 2 बाल्टी पानी लेकर जाती दिखी। साइकिल के दोनों तरफ 25-25 लीटर के प्लास्टिक की बाल्टी लटकाकर ये लड़की चल रही है। इस लड़की ने जैसे ही सड़क किनारे चलते नल को देखा, बाल्टी में पानी भरी और पानी भरे दोनों बाल्टी को साइकिल के हुक से लटकाकर अपने घर के लिए रवाना हुई। साइकिल के दोनों ओर पानी की बाल्टी लटकाकर जा रही लड़की ने बताया कि उनके बस्ती का हैंडपंप बिगड़ा हुआ है, इसलिए वह मेन रोड के इस नल से पानी भरकर पीने और निस्तार के लिए लेकर जाती है। इधर चुनाव खत्म होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी फिर से संगठन में मजबूती लाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। यही वजह है कि 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के द्वारा जिले के 6 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। इसमें बिलासपुर पश्चिम से लक्ष्मी नारायण कश्यप, तो देवरी खुर्द से रवि बारगाह, रतनपुर से दुर्गा कश्यप, जबकि तिफरा सिरगिट्टी से हरीश साहू, वहीं कोटा से बजरंग जायसवाल, मल्हार से रंजीत सिंह और मस्तूरी से विवेक त्रिपाठी को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये अपने मंडल में संगठन को मजबूत करने के अलावा भाजपा सरकार के लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि लंबे समय से इन मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति रुकी हुई थी, जिसके बाद अब लिस्ट जारी होने से इन क्षेत्रों में मंडल अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने अपनी भूमिका निभाएंगे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.